हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने कई गणमान्य लोगों के साथ बैठक भी की है। लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रे विलियम्स, हिलशायर काउंसिल के काउंसलर रीना जेठी के साथ उन्होंने बैठक की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हरियाणवी एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवा सिंह रेढ़ू, ऑस्ट्रेलिया के शारीरिक शिक्षा के निदेशक केविन कैलिंको, ECA ग्रुप के निदेशक रूपेश सिंह, एक्सट्रीम कम्युनिकेशन के निदेशक हेमंत बब्बर से भी गृह मंत्री ने मुलाकात की। तो कई बैठकों में वो शामिल हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गृह मंत्री अनिल विज हैं। कई बैठकों में शामिल होते हुए कई गणमान्य लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं गृह मंत्री अनिल विज। कई बैठकों में वो शामिल हुए हैं और कई गणमान्य लोगों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। कई गणमान्य लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और गृह मंत्री ने कई गणमान्य लोगों के साथ बैठकें की हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रे विलियम्स, हिलशायर काउंसिल के काउंसलर रीना जेठी के साथ भी उन्होंने बैठक की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हरियाणवी एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवा सिंह रेढ़ू, ऑस्ट्रेलिया के शारीरिक शिक्षा के निदेशक केविन कैलिंको, ECA ग्रुप के निदेशक रूपेश सिंह, एक्सट्रीम कम्युनिकेशन के निदेशक हेमंत बब्बर से भी गृह मंत्री ने मुलाकात की है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गृह मंत्री अनिल विज हैं और बैठकों में कई गणमान्य लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है और हरियाणा के विकास का रोडमैप भी उन्होंने पेश किया है और ऑस्ट्रेलिया के विकास के मर्म को भी समझा है। तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गृह मंत्री अनिल विज हैं और कई बैठकों में अनिल विज शामिल हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि कई गणमान्य लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है। कई बैठकों में अनिल विज शामिल भी हुए हैं, सार्थक चर्चा भी उन्होंने की है और इसके साथ ही हरियाणा के विकास का रोडमैप भी उन्होंने पेश किया है और हरियाणा में उपस्थित तमाम अपार संभावनाओं का जिक्र भी उन्होंने गणमान्य लोगों से किया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ रमेश कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं गृह मंत्री, क्या कुछ उन्होंने हरियाणा के संदर्भ में बाहर गणमान्य लोगों से बातचीत की और इसके साथ ही हरियाणा के विकास का रोडमैप किस तरह से बाहर पेश किया है? आलोक जी, हरियाणा के गृह मंत्री 4 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और 2 तारीख तक, माफ कीजिए, 2 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हैं। वो 4 को यहाँ पर भारत वापस आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड मैप जो आप पूछ रहे हैं उसका विशेष जो रोड मैप ये है कि हरियाणा ने किस कदर अपना विकास किया, किस कदर एक नई प्रगति की राह पे चला है, वो प्रदर्शित करेंगे। कानून व्यवस्था के संबंध में लोगों वहां पे जानकारी देंगे। हरियाणा स्वास्थ्य के माध्यम से किस तरह आगे बढ़ा वो बताएंगे। और जो सबसे अहम जो कार्यक्रम है जिसके लिए वो गए हैं वो है गीता जयंती का। गीता जयंती यानी कि भगवान कृष्ण की वो कर्म भूमि जो अपने आप में ऐसी विख्यात है कि विदेशों तक उसका नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि इन चीजों को लेकर के ऑस्ट्रेलिया में जो हरियाणा के प्रतिनिधित्व और ऑस्ट्रेलिया के जो विशेष लोग हैं, जो प्रशासनिक खंड के लोग हैं, उनके साथ बैठक करना, ये सब जानकारी साझा करने, इसका साफ मोटिव है कि अगर इसके जरिए पर्यटन भी आता है, इसके जरिए लोग यहाँ भी आते हैं अगर हरियाणा घूमने, तो हरियाणा को टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा। साथ के साथ अगर वहाँ के लोग जो प्रवासी लोग हैं वो यहाँ पर अगर निवेश करते हैं तो सरकार उनको हर तरीके से सहयोग करेगी। तो एक जो ये यात्रा है उसके कई सियासी माने भी है
कहीं ना कहीं व्यापार आएगा, कहीं ना कहीं टूरिज्म की तरह और भी चीजें बढ़ावा मिलेंगी। तो काफी मुद्दों को लेकर के वो गए हैं और जाहिर तौर पर बहुत सीनियर लीडर है वो, 7 बार विधायक रह चुके हैं और पूरा सरकार का उनको अच्छा अनुभव है, इसलिए सरकार ने उनको भेजा है और जाहिर तौर पर उनके कार्यों की जो एक उपलब्धता है उसकी वो विशेष जानकारी देंगे। इस प्रकार के उनके वहां पे कार्यक्रम रखे गए। बिल्कुल, और जिस तरह से हरियाणा में एक्शन मैन के रूप में अनिल विज जाने जाते हैं और हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम तुलना करें तो रमेश जी इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि संसाधनों के स्तर पर दोनों ही बहुत ही संपन्न है, हरियाणा भी और ऑस्ट्रेलिया भी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की खूबी ये रही कि वहाँ पर बाहर से आए हुए व्यापारियों ने अच्छा व्यापार किया और उसके चलते ऑस्ट्रेलिया समृद्ध हुआ। तो क्या इसी तरह का प्रयास हरियाणा में भी किया जा सकता है कि हरियाणा में भी तमाम व्यापारियों को आकर्षित किया जाए, निवेश को आकर्षित किया जाए, जिससे कि हरियाणा की तस्वीर को 4 चांद लग जाए? आप इसको आलोक जी दूसरी तरफ से भी देखिए कि पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं मैक्सिमम बाहर जाने की कोशिश करते हैं और वहां पर अपना बिजनेस व्यापार करते हैं और धन धान्य से भरपूर होते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जो इस मिट्टी से निकल के गए हैं लोग और वहां पे संपन्न है, तो क्यों ना अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे तरक्की की राह पे ले जाने की कोशिश करें। इसी संदर्भ में उनका जाना और वहां से अगर कोई निवेश आता है और अगर कोई लोग पर्यटन के लिए भी यहाँ पर आते हैं तो भी सरकार को बहुत अच्छा फायदा है। और जाहिर तौर पर गीता एक ऐसी कर्म भूमि रही है और एक ऐसा ज्ञान रहा जो आज पूरे विश्व विख्यात है। गीता को लेकर के सारा विश्व जो है अग्रसर है, वो जानना चाहता है कि आखिर गीता का ऐसा कैसा संदेश है कि जिसको लेकर के आदमी की जीवन की राह आसान हो जाती है। तो गीता जयंती की इस भव्य कार्यक्रम को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर उनके इस पहुंचने से और उनके मार्गदर्शन से जाहिर तौर पर गीता जयंती को और बल मिलेगा। हरियाणा सरकार पूरी तरह से हर बार कोशिश करती है कि गीता जयंती को और आगे से आगे बढ़ावा मिले और इसीलिए इसी संदर्भ में गए हुए। और जो आपने कही कि संपन्नता की बात, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा संपन्न है और ऑस्ट्रेलिया संपन्न देशों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो दोनों प्रदेश, एक देश और दूसरा प्रदेश अगर मिलकर के साथ चलेंगे तो तरक्की की वो राह जो एक सपनों में सोची जाती है वो जरूर हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पर्याप्त जानकारी देने के लिए।